बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिज़िक्स बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में फाइलम जो है पढ़ा था मोलस्का। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जो आज का फाइलम है हमारा वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है जी, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये वाला फाइलम हमें पढ़ना है जी। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड। ठीक है जी, पेन सेलेक्ट कर लूँ। ये जो वर्ड है आर्थ्रो, इसका मतलब होता है ज्वाइंटेड, यानी कि जुड़ी हुई। और पोडा का मतलब होता है लेग्स। ये इसका मेजर करेक्टर है, ज्वाइंटेड लेग्स। अब तक आपने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उनमें किसी में लेग्स नहीं आई, पैर नहीं आए। ठीक है, फुट था मोलस्का के अंदर, लेकिन फुट भी जो है वो बॉडी के निचले हिस्से को हम कह रहे थे जिसमें कुछ मसल ज़्यादा होती है जिससे वो मूव करता है, बट उसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास पहला फाइलम है जिसमें आपके पास लेग्स आ रही हैं, और लेग्स भी कौन सी? ज्वाइंटेड लेग्स। ज्वाइंटेड लेग्स का मतलब होता है मूवेबल होने वाली। तो इस फाइलम को अब हमने पढ़ना है। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम कुछ पिक्चर्स को देखेंगे। तो मेजर पॉइंट क्या है जी इस फाइलम का? मेजर पॉइंट है कि इट हैज़ जॉइंटेड लेग्स। इनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। अब मैं आपको इसकी कोई पिक्चर दिखा देता हूँ। तो इसके पैर की पिक्चर अगर हमें देखनी है, वो पता नहीं कहाँ है। देखें, ये वाली पिक्चर देखिएगा ज़रा। ये इसके लेग्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एंट है जी, यानी कि चींटी। इसके आप देखें लेग्स नज़र आ रहे हैं आपको। लेग्स एक सिंगल पीस में नज़र नहीं आ रही होगी इसकी। आप देखें इसकी लेग्स टुकड़े हुए हैं जी, जॉइंट्स हैं मौजूद, टुकड़े हुए हैं, और वो टुकड़े आपस में जुड़े हैं। तो इन जुड़े हुए हिस्सों को हम कहते हैं जॉइंट्स। तो आप देखें जी इसका पैर जो है वो जॉइंट्स पर मुश्तमिल है। एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा। इस तरह इस पैर को देखें आप, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये रहा। ऐसे जॉइंटेड पैर मौजूद होते हैं। ये इसके बहुत सारे फाइलम्स के, इस फाइलम के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिएगा। जितने भी हमारी दुनिया में हमें आम तौर पे इंसेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, जिनको हम कीड़े मकोड़े या उर्दू में हम कहते हैं हशरात, जैसे कि शहद की मक्खी हो गई, उड़ने वाली मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, लाल बेक हो गया, चींटी हो गई जी, और जू हो गई। ये जितने भी हमें वो स्कॉर्पियन, क्रैब, लॉबस्टर, झींगा जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर आपके पास ये जो वो जो खन खजूरा वगैरह, बटरफ्लाई, देखें आप, ये आपके एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। आप देखें, मैंने आपको अभी गिनती, आपको बैठे बैठे अभी कितनी स्पीशीज बता दी इसकी। आपको आपके घर के अंदर आपको ह्यूमन स्पीशी एक नजर आती होगी आप, लेकिन आपको ये वाले आर्थ्रोपोड्स कितने नजर आते होंगे? सरों में जुए, कमरों में लाल बेक, चींटियां, मक्खियां, शहद की मक्खी, झींगर, कितना है जी, बटरफ्लाई, मच्छर, क्रैब, स्कॉर्पियन। तो ये आपका सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। और इसकी आप वही मेजर कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेजर कैरेक्टर क्या है? दे हैव जॉइंटेड लेग्स। आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे नजर आ रहे हैं, सबके देख लें, आपके जॉइंटेड लेग्स मौजूद है। सबके पास जॉइंट्स वाले पैर मौजूद है, देख लें। तो ये होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। दे आर, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम एंड इट possess jointed leg. इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज है इसमें। ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, सबसे बड़ा फाइलम होता है। तकरीबन इसके अंदर 1 मिलियन यानी कि तकरीबन 10 लाख स्पीशीज मौजूद है। इतना बड़ा फाइलम है। मैंने आपको कहा है, कॉमनली हम अगर अपने घरों में ही झांक लें तो हमें घरों के अंदर ह्यूमन स्पीशी एक नज़र आती है जी, हम खुद। लेकिन हमें इस फाइलम आर्थ्रोपोडा की 50 स्पीशी नज़र आ रही होती है। लाल बेग, मच्छर, मक्खियाँ, टिड्डे, टिड्डी दल, ये सब इसी फाइलम में ताल्लुक़ रखती हैं। ये जो बटरफ्लाई होती है ये। तो ये आपके पास है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आज की क्लास में हमें फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करना है। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 10 लाख स्पीशीज। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा? दे हैव जॉइंटेड लेग्स। इसके अगर हम मजीद डिटेल्स में बात करें तो इसकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
यानी इनकी बॉडी में भी आपको 3 लेयर्स नज़र आएंगी। एक्टोडर्म होती है बाहर वाली, फिर मीजोडर्म होती है, फिर एंडोडर्म होती है। तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसी तरीके से ये सीलोमेटिक होते हैं, इनके अंदर भी बॉडी कैविटी मौजूद होती है। सीलोमेटिक होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है और इनकी बॉडी कैविटी को हम होमोसील कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके सीलोमेट हो जाते हैं और इनकी बॉडी कैविटी को हम क्या कहेंगे? हीमोसील। हीमोसील किस क्यों कहते हैं जी इसकी बॉडी कैविटी को? हीमो का मतलब होता है ये हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हमारा जो खून होता है उसमें उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये हीमो वर्ड जो है बायोलॉजी में ब्लड को रेफर कर रहा होता है, खून को रेफर कर रहा होता है। इसकी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी कैविटी में खून भरा हुआ होता है। इसकी बॉडी कैविटी जो है उसमें ब्लड भरा हुआ होता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, यानी इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट मौजूद है, ब्लड मौजूद है, लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होती है। यानी इसका ब्लड वेसल्स के अंदर तो कैद नहीं हुआ हुआ, पूरी हीमो इसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर फैला हुआ होता है। तो अगर ये इसकी बॉडी कैविटी है तो इसमें क्या फिल हुआ हुआ होगा? इसका ब्लड फिल हुआ हुआ होगा, इसलिए इसकी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं, यानी खून की बॉडी कैविटी, खून से भरी हुई बॉडी कैविटी। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये सीलोमेटिक होते हैं। अगर हम इनका हैबिटाट चेक करें कि ये कहाँ पाया जा रहा है, तो कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है इनको, यानी तकरीबन हर जगह पाए जा रहे होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं आपको। ये आपको उड़ने वाले भी मिलेंगे, इसका मतलब है ये हवा में भी होते हैं, ये पानी में भी होते हैं, ये खुश्की में। अब हवा में कौन हो गया? जैसे कि मच्छर, मक्खी, ये एयर वाले हो गए, एयर आर्थ्रोपोड्स। फिर पानी वाले कौन हो गए? स्कॉर्पियन, क्रैब, ये पानी वाले हो गए। आपको ज़मीन पे भी मिलते हैं, गीली ज़मीनों पे भी मिलेंगे, खुश्क ज़मीनों पे मिलेंगे, रेगिस्तान में आपको मिलता है स्कॉर्पियन, गीली ज़मीनों पे भी आपको मिलते हैं, तकरीबन हर जगह होते हैं, हर जगह। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर अराउंड अस, हर जगह हर किस्म के हैबिटाट में ये पाया जा रहा होता है। तो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये। उसके बाद अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हुई हुई होती है। ये तो इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए, बॉडी की तरफ आ रहे हैं हम। इसकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। मैं इसको आपको डायग्राम के ज़रिए दिखाता हूँ, लेकिन मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। इसकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। हेड, फ्रंट पार्ट जो होता है उसका हेड कहलाता है, फिर थोरैक्स होता है बीच वाला हिस्सा, और आखिरी हिस्से को हम कहते हैं एब्डोमेन। तो 3 पार्ट होते हैं जी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके हेड और थोरैक्स जो है वो मिला हुआ होता है, फ्यूज हुआ हुआ होता है, और वो बन जाता है फिर सिफेलोथोरैक्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें जो है हेड और, यानी इसकी बॉडी में 3 हिस्से हैं। इसका फ्रंट पार्ट कहला रहा होता है हेड, इसका मिडल पार्ट कहलाता है थोरैक्स, और इसकी आखिरी पार्ट कहलाता है एब्डोमेन। कुछ स्पीशीज़ होंगी जिनके अंदर हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज हो जाता है और वो बनता है सिफेलोथोरैक्स। अब मैं ये देखें, ये हाँ, ये इसकी एक स्पीशी ले ली मैंने इस फाइलम की। ये एंट है जी, चींटी। इसकी बॉडी में आप देखें 3 हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको। फ्रंट पार्ट इसका हो गया हेड, बीच वाला हो गया थोरैक्स, और आखिरी वाला हो गया एब्डोमेन। ठीक है जी, ये आपको ये दिखा दी मैंने। इसी तरीके से कुछ स्पीशीज़ होती है, जैसे कि ये देख लें आप, ये स्पाइडर है, इसका हेड फ्यूज़ हो गया थोरैक्स के साथ। इसका आपको हेड नज़र आ रहा है, सिर्फ आपको इसकी बॉडी के 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं। निचला हिस्सा एब्डोमेन हो गया, जिसका हेड है और थोरैक्स से वो मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है और बनता है सिफेलोथोरैक्स। तो ये सिफेलोथोरैक्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स भी नजर आ रही है आपको इसकी। तो इसकी बॉडी में हमारे पास जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पोर्शंस होते हैं। कुछ स्पीशीज में हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज होके सिफेलोथोरैक्स बन जाता है। उसके बाद एक और इसका बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर कह लो आप इसका, जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसकी बॉडी में एक एक्सटर्नल कवरिंग पाई जा रही होती है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन। दे हैव एक्सोस्केलेटन। चिटन नाम का एक कंपाउंड होता है जी, उससे बना हुआ होता है, मेड ऑफ चिटन। कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है चिटन, उससे इनके बॉडी की एक एक्सटर्नल कवरिंग बनी हुई होती है जो इनको प्रोटेक्शन कर रही होती है। तो उस कवरिंग को हम कह रहे होते हैं एक्सोस्केलेटन। तो इनकी आप बॉडी, इस फाइलम के आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देखोगे, ये देखें जी,
इनकी सारे ऑर्गेनिजम्स की ये बॉडी जो है ना, ये ऊपर से ढकी हुई है, एक कवर चढ़ा हुआ है इन सारी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। हार्ड कवर होता है, नॉन लिविंग कवर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। चिटिन से बना हुआ होता है, सेल से नहीं बना हुआ होता है, चिटिन से बना हुआ होता है। तो ये एक इसका और अहम करेक्टर हो जाता है इस फाइलम का, कि इनकी बॉडी जो है वो ऊपरी तौर पे एक कवरिंग से तैयार हुई भी होती है, चिटिन से बनी हुई होती है। उस कवरिंग को हम कह रहे होते हैं एक्सोस्केलेटन। याद रखिएगा, ये एक्सोस्केलेटन जो है वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग यानी कि ये लिविंग किसको कहते हो आप, जो सेल से बना हुआ होता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है, चिटिन से बना हुआ है, तो एक कंपाउंड है। तो इनका जो कवर होता है ना, इनका जो ऊपर कोट कह लो, इनका जो कोट होता है वो चिटिन से बना हुआ होता है, सेल से नहीं बना हुआ होता है, लिहाजा वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो एक नॉन लिविंग चिटिन से बनी हुई कवरिंग इनके अंदर पाई जा रही होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इनकी हिफाजत कर रहा होता है। फिर ये एक और इसका करेक्टर, दे परफॉर्म मोल्टिंग एसिडाइसिस। एसिडाइसिस को आप सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल जबान में आप इसको मोल्टिंग भी कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस करते हैं, इसको हम कहते हैं एसिडाइसिस या मोल्टिंग। मोल्टिंग प्रोसेस क्या होता है जी, कि इनको जब ग्रोथ करनी होती है ना, ये सपोज करें जी आपके पास ये एक आर्थ्रोपोड है, ठीक है जी, और ये उसकी एक्सोस्केलेटन चढ़ी हुई है जिसके ऊपर ये एक्सोस्केलेटन चढ़ी हुई है। अब इनको जब ग्रोथ करनी होती है, इनकी बॉडी तो ग्रोथ कर सकती है क्योंकि वो सेल से बनी हुई होती है। सेल डिवाइड होंगे, सेल्स की तादाद बढ़ेगी, इनकी बॉडी बढ़ जाएगी। लेकिन इनका एक्सोस्केलेटन नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो बेजान चीज़ है, वो नहीं डिवेलप हो सकता। तो फिर ये क्या करते हैं जी, ये अपने एक्सोस्केलेटन को झाड़ देते हैं, हटा देते हैं अपनी बॉडी से, इनका एक्सोस्केलेटन हट जाता है, इनकी बॉडी अनकवर हो जाती है, बगैर प्रोटेक्टेड हो जाती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती इनकी। फिर ये अपनी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, अपनी बॉडी के साइज़ को बढ़ाते हैं। जब साइज़ इनका पहुंच जाता है, अच्छा हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, फिर ये अपना दोबारा से एक नया एक्सोस्केलेटन तैयार करते हैं। जैसे इसकी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो एक छोटा बच्चा है जी और आप उसको कपड़े पहना देते हो। अब कपड़ा क्या हो गया, उसकी कवरिंग हो गई, वो उसका एक्सोस्केलेटन कह लो आप। अब वो थोड़ी ग्रोथ करता है, वो थोड़ी कपड़े का साइज थोड़ी बढ़ेगा, बच्चा बढ़ जाता है, बच्चे का कद बढ़ जाता है। आप क्या करते हो जी, पुराने कपड़े उठा के फेंक देते हो, नए कपड़े परचेज करके डाल उसको पहना देते हो। ऐसे ये मामला हो रहा है इनकी बॉडी के अंदर, कि जी इनकी बॉडी ग्रोथ करती है लेकिन इनका एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है, वो ग्रोथ नहीं कर सकता। तो ये अपने एक्सोस्केलेटन को झाड़ देते हैं, हटा देते हैं, इनकी बॉडी ग्रोथ करती है, फिर ये दोबारा जो है वो अपने स्केलेटन को डेवलप कर लेता है। अक्सर आपने देखा होगा, पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो, आप देखते हैं कि जो हमारे जो कॉकरोच होते हैं ये रेड ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन कुछ कॉकरोच हमें सफ़ेद कलर के नज़र आ रहे होते हैं। उन्होंने मोल्टिंग की हुई है, उन्होंने अपना एक्सोस्केलेटन उतारा हुआ है, और वो ग्रोथ के प्रोसेस पे जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर वो अपना दोबारा चिटन से एक नया एक्सोस्केलेटन तैयार कर लेंगे। जब ये मोल्टिंग करते हैं तो इनकी बॉडी अनप्रोटेक्टेड हो जाती है, इनका जो प्रोटेक्शन का कवर है एक्सोस्केलेटन वो हट गया, तो उस टाइम पे ये ज़्यादातर छुपे हुए होते हैं, तो इसलिए ये आपको कॉमन नज़र भी नहीं आएंगे इतना। ठीक है, तो ये इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि चिटिन से बना हुआ होता है, और जो है ये एक्सिडाइसिस करते हैं यानी मोल्टिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनका हेड जो है वो वेल डिवेलप होता है। इनके हेड के अंदर आपको जो है आइज़ मिलती हैं, कंपाउंड आइज़ कहते हैं उनको हम, आइज़ आपको मिलेंगी। उसके अलावा आपको इनकी हेड में एंटीना मिलेगा। इसके अलावा माउथ पार्ट्स मिलेंगे आपको, माउथ पार्ट्स होंगे जी, मुख्तलिफ़ किस्म के माउथ पार्ट्स होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि अगर मच्छर होता है तो उसका एक माउथ पार्ट होता है जी स्टिंग, जिससे ये इंजेक्ट करता है और फिर ब्लड सक करता है। चींटी वगैरह होती हैं तो इनके पास ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करने वाले माउथ पार्ट्स होते हैं, मैंडिबल्स कहते हैं, जबड़े कह लो आप। उससे ये कोई भी चीज़ अपने जबड़ों में अटका देते हैं और ये उठा लेते हैं। तो माउथ पार्ट्स डिफरेंट हो सकता है मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स का। तो इनके हेड के अंदर आपको एंटीना मिलेगा, इनकी कंपाउंड आइज होती हैं, और माउथ पार्ट्स इनके हेड में मौजूद होते हैं। उसके अलावा सिस्टम्स की अगर हम बात करें, उससे पहले ये बता दें कि इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि इनका मेल अलग होता है, फीमेल बॉडी अलग होती है, सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं इनके। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको विंग्स मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते, ये भी एक करेक्टर हो जाता है। उसके बाद इनके सिस्टम की तरफ आता हूँ मैं, एक मिनट याद रखो। अब हम इनके सिस्टम की तरफ आते हैं जी। इनके सिस्टम में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें
पहली बात तो याद रख लिएगा, सारे सिस्टम वेल डिवेलप है, एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिज्म होता है ये, इसकी बॉडी वेल डिवेलप होती है, इनकी बॉडी बेहतरीन डिवेलप होती है, तमाम सिस्टम डिवेलप हुए होते हैं। सिस्टम्स तो आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए, और सारे सिस्टम आपके पिछले फाइलम में इवॉल्व हो गए, अब वो मॉडिफाई हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो इनके पास वेल डिवेलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेल डिवेलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सारे सिस्टम इनके वेल डिवेलप होते हैं। मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ इनके, ये कौन सा है, हाँ ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इनका वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखें जी, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये सारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से स्टार्ट होता है, अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम 3 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। अंदर बड़ी बेहतरीन तरीके से ये गैस्ट्रिक जो इंजाइम्स होते हैं उनकी मदद से ये डाइजेशन करते हैं। आखिर में जो है वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इनके ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस से निकल आता है। तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके अलावा आपके पास इसकी ये जो आपको यहाँ पर मिड गट और हाइंड गट के बीच में इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम कहते हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, उसकी मदद से ये एक्सक्रीशन करते हैं। तो ऐसी पतली पतली सी ये जैसे ये यहाँ बनी हुई ना, ऐसी यहाँ पर भी होती है मिड गट और हाइंड गट के बीच में। तो इस जगह पर इनके पास पतले पतले से धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। उसकी मदद से ये एक्सक्रीशन करती हैं, यानी उस माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स वो इनकी बॉडी कैविटी में लहराता रहता है, और बॉडी कैविटी के अंदर इनके ब्लड मौजूद है। उस ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, और फिर वो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए इस हाइंड गट में आ जाता है, और फिर हाइंड गट से वो एनस से बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा इनका वेल डिवेलप डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, वेल डिवेलप इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ही था माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो चूंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, और 3 तरीकों का रिस्पायरेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है, ट्रैक्यूल्स का, और दूसरा होता है बुक लंग्स का, और तीसरा होता है गिल्स का। जो इनकी इक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं, जो इनकी इक्वेटिक स्पीशीज़ होती है, मिसाल के तौर पे क्रैब वगैरह हो जाता है, लॉबस्टर हो जाता है, ऊपर वाला लॉबस्टर है, ये इक्वेटिक स्पीशीज़ हैं। तो इनके अंदर रिस्पायरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं, आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया इनके मौजूद होते हैं गिल्स, पानी के अंदर गिल्स के ज़रिए ये रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, हवा सॉरी पानी और खून के दरमियान। इसके अलावा कुछ इनकी स्पीशीज़ होती हैं उनमें ये वाला सिस्टम मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स। ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इस डायग्राम को, ये ट्रैक्यूल्स होते हैं इनके, इनकी बॉडी में छोटे छोटे सुराग होते हैं, उनको हम स्पायरिकल्स कहते हैं। उन स्पायरिकल्स के जरिए हवा आ जाती है, वो इनके एयर सैक, ये बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एयर सैक इनमें बढ़ जाती है। फिर बाकायदा इन एयर सैक्स में पूरे इनकी बॉडी के अंदर जाल बिछा हुआ है ट्रैकियास का, ट्रैक्यूल्स का, जो इनके तमाम टिश्यूज़ तक वो जो है ऑक्सीजन को सप्लाई कर देती है। तो कुछ स्पीशीज़ जो पानी वाली स्पीशीज़ होती है उनके पास गिल्स मौजूद है, कुछ स्पीशीज़ जो इनकी टेरेस्ट्रियल होती हैं, जैसे कि ये हो गया लाल बेग वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह, इनके अंदर ये ट्रैक्यूल्स मौजूद होती है। जबकि कुछ स्पीशीज़ होती है उनके अंदर बुक लंग मौजूद होता है। अब बुक लंग का है नहीं मेरे पास यहाँ पे, बुक लंग की मेरे पास डायग्राम यहाँ नहीं है, बुक लंग पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। तो उनके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बुक की तरह का, ऐसे कैविटी होती है, उसमें ऐसी पतली पतली सी लैमिलास पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं बुक लंग। ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं बुक लंग। हवा इसमें से गुजरती है, हवा इसमें से एंटर होती है, और इसमें यहाँ पर जगह जगह जो कैपिलरीज मौजूद, वो ब्लड मौजूद होता है, तो ब्लड और हवा के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो ये जो बुक लंग वाला टाइप, ये जो होता है इनके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये स्पाइडर और जो स्कॉर्पियन होते हैं, रेगिस्तान वाले स्कॉर्पियंस, उनके अंदर ये वाला सिस्टम पाया जाता है। तो इनके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हो गया जी, वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम है, या तो गिल्स का, या ट्रैक्यूल्स का, या फिर बुक लंग्स का। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम इसके बात करें तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। मैंने आपको बताया कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन ओपन टाइप होता है इनका। ओपन टाइप का मतलब होता है कि इनके अंदर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में बस आपको हार्ट मिलेगा और ब्लड मिलेगा, ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो अब वो हमने पहले भी ऊपर भी बात की है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें इनका सारा ब्लड फिल हुआ हुआ होता है, इसलिए इनकी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। तो इनकी बॉडी कैविटी में सारा इनका ब्लड होता है, और ऐसे हार्ट्स मौजूद होते हैं इनके पास, ये हार्ट्स मौजूद होंगे।
तो हार्ट जो है वो इनकी बॉडी कैविटी से ब्लड को पंप कर लेता है, उसमें ऑक्सीजन डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और फिर वापस जो है उस बॉडी कैविटी में उस ब्लड को डिस्चार्ज कर देता है। बॉडी कैविटी से सारे इसके टिश्यूज़ जुड़े हुए होते हैं, तो डायरेक्ट टिश्यूज़ जो हैं वो ब्लड से एक्सचेंज कर लेते हैं। इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स का निज़ाम नहीं है, तो ऐसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप कहते हैं। इनके ब्लड की बात करें तो इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, लिहाजा इनका ब्लड जो है वो वाइट कलर का हमें नज़र आ रहा होता है। तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम की हमने बात कर ली, सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात कर ली, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी हमने बात कर ली, और लोकोमोशन का तो मैंने आपको बता दिया, इनके जॉइंटेड लेग्स मौजूद हैं, पैर मौजूद हैं, तो ये उसकी मदद से लोकोमोशन करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी वेल डिवेलप होता है, ब्रेन वाला होता है। अक्सर कुछ लोग जो है इसके ब्रेन को ब्रेन ही कहते हैं, कुछ ब्रेन गैंग्लियन कह देते हैं, कुछ लोग इसके ब्रेन को सेरिब्रल गैंग्लियन कह देते हैं। बहरहाल इनके अंदर ब्रेन मौजूद है। ब्रेन की डायग्राम मेरे पास नहीं है, ब्रेन की डायग्राम नहीं है मेरे पास। बहरहाल तो ऐसा होता है इनका मामला इसके नर्वस सिस्टम का। सपोज करें जी ये एक हमारे पास कॉकरोच हो गया, ठीक है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, यहाँ पर इसके एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो ब्रेन वाला काम करता है, कंट्रोल सेंटर वाला काम करता है, तो ये होता है ब्रेन गैंग्लियन या सेरिब्रल गैंग्लियन। फिर इससे इसकी पूरी बॉडी जो है इस ब्रेन से नर्व्स के ज़रिए पूरा एक जाल बिछा हुआ होता है इसकी बॉडी में, और पूरी नर्व्स के ज़रिए जो ये कनेक्ट हुई हुई होती है। दो मेन होती हैं इनके अंदर, ये मेन नर्व, बाकी इन मेन नर्व से उसकी पूरी बॉडी जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप हो गया, ब्रेन से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सी भी मूवमेंट आप करोगे तो इनको स्टिमुलस मिल जाता है, ये उस हिसाब से एक्शन ले लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो ये इसके नर्वस सिस्टम की भी बात हो गई। रिप्रोडक्टिव की तो मैंने आपको बात बता दी कि इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। तो ये हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर हम इसकी मजीद बात करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें तकरीबन 10 लाख स्पीशीज़ हैं। इनका जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है वो ये है कि इनके पास जॉइंट वाली लेग्स मौजूद होती है। इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, 3 लेयर्स होती हैं, लिहाजा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनके पास बॉडी कैविटी है, इसलिए इसको हम सीलोमेटिक कहते हैं। इनकी बॉडी कैविटी में चूंकि ब्लड भरा हुआ होता है इसलिए हम इनकी बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन है ये, यानी कि तकरीबन हर एनवायरनमेंट में पाए जा रहे होते हैं, हर हैबिटाट में पाए जा रहे होते हैं। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में तकसीम होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें इनका हेड और थोरैक्स जो है वो सिफेलोथोरैक्स बन जाता है यूनाइट होकर। इनकी बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल नॉन लिविंग कवरिंग मौजूद होती है, एक्सोस्केलेटन कहते हैं हम उसको, चिटिन से बनी हुई होती है। ये मोल्टिंग का प्रोसेस करते हैं, ग्रोथ के दौरान अपनी एक्सोस्केलेटन को ख़त्म कर देते हैं, झाड़ देते हैं। ग्रोथ के बाद ये अपनी एक्सोस्केलेटन को दोबारा बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं मोल्टिंग। इनका हेड जो है उसमें कंपाउंड आइज आपको मिलेंगी, एंटीना मिलेगा, माउथ पार्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर स्पीशीज मुख्तलिफ होती हैं, उस हिसाब से कुछ के जो है माउथ पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, कुछ के डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं। इसी तरह कुछ स्पीशीज होंगी उनमें विंग्स होंगे, कुछ में नहीं होते। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल इनका अलग होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डिवेलप 3 पोर्शन में तकसीम होता है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, रिस्पायरेशन के लिए इनकी कुछ स्पीशीज़ में ट्रैकियोल्स होती हैं, कुछ स्पीशीज़ में बुक लंग्स होते हैं, और कुछ स्पीशीज़ जो पानी वाली होती हैं उनमें गिल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका ये नर्व हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड डायरेक्ट पंप किया जाता है हार्ट के ज़रिए और फिर वो हीमोसील में भेज दिया जाता है। लोकोमोशन के लिए इनके पास लेग्स मौजूद है। नर्वस सिस्टम इनका वेल डिवेलप है, सेरिब्रल गैंग्लियन पर मुश्तमिल है जो कि कंट्रोल सेंटर होता है। अब इसमें एक और चीज़ की हम बात करेंगे, मेटामॉर्फोसिस। वैसे हमने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था जब हमने शुरू में पढ़ा था, तो हमने मेटामॉर्फोसिस की बात की है जब हमने फाइलम निडेरिया पढ़ा था ना, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म आया था तब। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनमें एक बड़ा एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि अंडे में से लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडे में से जब अडल्ट बनता है ना, यानी अंडे में से बच्चा निकलेगा, बच्चा वो डेवलप होगा और फिर अडल्ट बनेगा, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही होती हैं उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि मेटामॉर्फोसिस की तब्दीलियों की वजह से आपका ये जो अंडा होता है वो एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस की 2 टाइप्स आपको बताई थी,
एक कहलाता है कंप्लीट, एक कहलाता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट कहते हैं जी इस डायग्राम में जो ये वाली है लेफ्ट वाली डायग्राम, ये डायग्राम जो है ये कंप्लीट है और ये वाली जो है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है कि अगर आपका जो अडल्ट है और जो लार्वा है वो अलग अलग दिख रहा होता है, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होगा। इस डायग्राम में देखें आपको लार्वा जो है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं ऐसा कीड़ा सा नजर आ रहा है लंबा सा, जबकि अडल्ट को आप देखें बिल्कुल लार्वे से डिफरेंट हो गया। तो इस वाली मेटामॉर्फोसिस को, ऐसी चेंजेस को जिससे कि लार्वा जो है वो मुकम्मल तौर पर मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे शक्ल में आ जाता है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जबकि इनकम्प्लीट क्या होती है, जिसके अंदर जो छोटी फॉर्म होती है, ये देखिए छोटी फॉर्म नंबर 3 पर अंडे में से जो निकल रहा है, ये जो छोटी फॉर्म होती है इसकी यंग फॉर्म, और जो इसकी अडल्ट फॉर्म होती है वो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है, सिर्फ साइज का फर्क होता है। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस की ये दो टाइप्स होती हैं। दोनों टाइप्स में आपको मैं दोबारा रिपीट करूं तो कंप्लीट जो है जिसमें अडल्ट और यंग जो है मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग दिख रहे होते हैं, जबकि इनकम्प्लीट में अडल्ट और यंग जो है वो एक जैसे दिख रहे होते हैं, सिर्फ साइज का फर्क होता है। तो हम जो होते हैं इंसान, हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले हैं। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इनका, इसलिए हमने ये पढ़ लिया, मेटामॉर्फोसिस भी होता है इनके अंदर। और मेटामॉर्फोसिस कैसा होता है, दोनों टाइप का, बोथ कंप्लीट भी होता है कुछ स्पीशीज में, कुछ स्पीशीज में इनकम्प्लीट होता है। अब हम इनकी क्लासेस की बात करें तो डायरेक्ट मैं क्लासेस का नाम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको तस्वीरों से दिखा दूंगा। इसमें कौन कौन सी क्लासेस होती है इनके अंदर। पहली क्लास होती है मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा ये मैं आपको पिक्चर से समझा दूंगा, इनके तो सिंपल से जो फर्क होता है वो हम देख लेंगे। उसके बाद दूसरा होता है क्लास है आर्चनीडा। आर्चिनीडा है जी दूसरी क्लास। तीसरी क्लास होती है क्रस्टेशियंस। चौथी होती है मायरियापोडिया, मायरियापोडा। और आखिरी होती है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। आखिरी वाली जो है सबसे बड़ी क्लास है इसकी, इसको आप इंसेक्टा भी कहते हो या हेक्सापोडा भी कहते हो। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब पैर। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस हैं इसकी, जिसमें से ये जो क्लास है ना इंसेक्टा, ये सबसे बड़ी क्लास होती है, इसको आप हेक्सापोडा भी कहते हो। तो अब इन 5 क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं मीरोस्टोमेटा की। ये इसकी एग्जाम्पल है, इसको ज़रा देखते रहिएगा। मीरोस्टोमेटा जो है वो इस क्लास के अंदर जो बस हम अब से मेजर फ़र्क देखते हैं। मीरोस्टोमेटा के जो स्पीशीज़ होती है ना, पहली बात इनका हेड और जो थोरैक्स होता है ना वो फ्यूज़ हुआ हुआ होता है, यानी कि सिफेलोथोरैक्स बना हुआ होता है। उसके बाद दूसरा ये इक्वेटिक होते हैं, और इक्वेटिक भी कौन से, ये सिर्फ समुद्री पानियों में पाए जाते हैं। इक्वेटिक स्पीशीज होती है इस क्लास के अंदर मीरोस्टोमेटा में। और हेड और मेराइन वाटर स्पीशीज होती है, समुद्री पानी पे पाई जाती हैं। और इनका हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज होकर सिफेलोथोरैक्स बना हुआ होता है। और एक और बात, इनकी बॉडी के लोअर पार्ट में एक शार्प पॉइंटेड निडल टाइप की चीज़ मौजूद होती है, आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में। ये एक शार्प पॉइंटेड निडल होती है, इसको हम कहते हैं टेल्सन। टेल्सन मौजूद होती है जिससे ये शिकार करता है वगैरह वगैरह, अपने आप को स्टिक कर लेता है। तो ये जो इसकी स्पीशी में आपको दिखा रहा हूँ ये है लाइम्यूलस। लाइम्यूलस इसकी एग्जाम्पल है। वैसे ज़्यादातर जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इस क्लास की ज़्यादातर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये पहली क्लास है मीरोस्टोमेटा। इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेराइन वाटर आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये। इनकी बॉडी में सिफेलोथोरैक्स होता है और इनकी बॉडी में एक शार्प पॉइंटेड, ये इसका मेजर करेक्टर है जिसकी वजह से ये अलग हो गया, कि शार्प पॉइंटेड टेल्सन मौजूद होता है इस क्लास के अंदर। फिर दूसरी है जी ये है नहीं ये, हाँ स्पाइडर वाली क्लास है, लेकिन वो तस्वीर देख लूँ कहाँ है। हाँ ये जी दूसरी क्लास आर्चिनीडा। इसमें ये स्पाइडर स्कॉर्पियन वगैरह आते हैं जी इस क्लास के अंदर, स्पाइडर स्कॉर्पियंस वगैरह। इनका क्या मामला है जी, इस क्लास के अंदर जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि इनके अंदर कुछ स्पीशीज़ होती है उनमें सिल्क ग्लैंड पाया जाता है। सिल्क ग्लैंड के ज़रिए ये सिल्क बनाते हैं, जिससे जो है ये अपने यानी कि अपने शिकार को ट्रैप करते हैं या अपने लिए घोंसला वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर बुक लंग्स ट्रैकिया दोनों तरीक़ों से ये रिस्पायरेशन करते हैं। और इनकी बॉडी में भी एक छोटा सा डंग पाया जाता है, जैसे टेल्सन अभी आपने देखा था ना फाइलम मीरोस्टोमेटा का, बिल्कुल ऐसा स्पाइडर में यहाँ होता है बैक साइड पे।
यहाँ पे इनके, यहाँ इनके भी ये रहा बैक साइड पे, ये रहा यहाँ पे स्टिंग होता है, ये इनके यहाँ पे छोटी सी नोक निकली हुई होती है। बस फर्क ये है कि मीरोस्टोमेटा का ज़रा बड़ा सा स्टिंग होता है, इनका छोटा स्टिंग होता है। तो ये आर्चिनिडा होते हैं जी, स्पाइडर लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी बॉडी में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन तीनों चीज़ें होती हैं। जॉइंटेड लेग, सारे आर्थ्रोपोडा वाले कैरेक्टर्स हैं। बस बाकी दूसरी क्लास से फ़र्क क्या है कि इनके पास जो है टेल्सन टाइप का स्टिंग मौजूद है, लेकिन टेल्सन बहुत बड़ा होता है, ये छोटा सा होता है। दो क्लासेस हो गई जी। उसके बाद है क्रस्टेशियन की ये एग्जाम्पल रख लें जहन में। स्कॉर्पियन आता है इसके अंदर, ये वाला सॉरी क्रैब है, स्कॉर्पियन नहीं, ये क्रैब होता है। और उसके अलावा क्रस्टेशियंस जो होते हैं, यानी कि लॉबस्टर, झींगा जिसको आप कहते हो उर्दू में, वो भी इसी क्लास के होते हैं। अच्छा, अब क्रस्टेशियंस क्या होते हैं जी? पहली बात, ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनकी बॉडी में हेड और थोरैक्स जो है वो ज़्यादातर बॉडी के अंदर, इनके ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर हेड थोरैक्स जो है वो फ्यूज़ होकर सिफेलोथोरैक्स बना हुआ होता है। इनके पास 5 पैर होते हैं। ये इसका असल करेक्टर है कि इनके पास 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स मौजूद होती है। यानी टोटल 10 पैर होते हैं, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। ठीक है जी, 5 एक तरफ इनके पैर होते हैं, 5 एक तरफ इनके पैर होते हैं। उसके अलावा इनके पास मैंडिबल्स मौजूद होते हैं। इनके मुंह के पास मैंडिबल्स मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए ये अपने खाने को, अपने प्रे को पकड़ते हैं। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल जबड़े होते हैं, हॉरिजॉन्टल जबड़े, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल जबड़े होते हैं, उसके ज़रिए ये पकड़ते हैं। ये होते हैं क्रस्टेशियंस। इसके एग्जाम्पल में आप लॉबस्टर लिख सकते हैं, क्रैब लिख सकते हैं। उसके बाद चौथी क्लास जो होती है वो मीरोपोडिया मायरियापोडा होते हैं। ये तो वही हो गए क्रस्टेशियन ये कहलाते हैं मायरियापोडा। अब ये जो होते हैं ना मायरियापोडा, इनके अंदर क्या मामला होता है, इनकी बॉडी में जो थोरैक्स होता है वो बहुत बड़ा होता है। और हर यानी कि सेगमेंट्स की सूरत में इसका थोरैक्स होता है, बड़ा सा होता है। और हर सेगमेंट के अंदर 1 या 2 पेयर पाए जाते हैं लेग्स के, यानी कि बहुत सारी लेग्स हो जाती है। तो ये जो वर्ड है ना मारियापोडा, इसका मतलब भी यही है, मैनी लेग्स। जैसे कि इसका वो हो गया जी, आपका जो सेंटीपीड होता है, मिलीपीड होता है, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, खनखजूरा, वो इस क्लास में आ रहे होते हैं। तो इस क्लास का करेक्टर क्या है कि इसकी बॉडी का जो थोरैक्स रीजन होता है वो सेगमेंटेड होता है, लॉन्ग होता है। और हर सेगमेंट में 1 या 2 पेयर्स पाए जा रहे होते हैं लेग्स के। मिलीपीड, सेंटीपीड इसकी एग्जाम्पल होती है। जबकि आखिरी क्लास जो है वो है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा के अंदर डायग्राम नहीं है मेरे पास, ये रही, हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी क्लास होती है, क्लास इंसेक्टा। ठीक है, ये सबसे बड़ी क्लास है। बाकी तमाम, यानी जो अभी आपको चंद गिनती के बताएं कि वो टेल्सन वाला, लाइमिलस, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, लेब्स्टर, ये सेंटीपीड, मिलीपीड, इनको छोड़ छाड़ के ज़्यादातर जो स्पीशीज़ है वो क्लास इंसेक्टा में मौजूद होती है। इनको आप हेक्सापोडा भी कह रहे हो। तो क्यों हेक्सापोडा कह रहे हो? तो क्योंकि इनके अंदर 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। ज़रा इस वाले को देख लो, स्टिंग बर्ड, किसी को भी देख लो आप, 6 पैर नज़र आ रहे होंगे आपको, 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे। तो ये इसका मेजर कैरेक्टर होता है क्लास इंसेक्टा का, कि दे हैव 6 लेग्स या 3 पेयर्स ऑफ लेग। बाकी इनके पास जो है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, वैरायटी बहुत है क्योंकि ये स्पीशीज़ बहुत है। तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ इनके अंदर जो एक्वेटिक हैं, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, और पैरासाइट्स भी होते हैं। मच्छर वगैरह पैरासाइट्स हैं, जबकि बहुत सारे जो है मक्खियाँ वगैरह वो फ्री लिविंग होती है। कुछ स्पीशीज़ होती है उनके पास विंग्स मौजूद है, कुछ स्पीशीज़ के पास विंग्स मौजूद नहीं होते। उस हिसाब से इनके 2 ग्रुप होते हैं। जिनके पास विंग्स मौजूद होते हैं उनको हम टेरिकोटा कहते हैं, और जिनके पास विंग्स मौजूद नहीं होते उनको हम कहते हैं ए टेरिकोटा। उसके अलावा इनके पास जो है वो 6 लेग्स की तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके पास 6 लेग्स होती हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। बाकी माउथ पार्ट्स इनके डिफरेंट होते हैं। कुछ के पास मैंडिबल्स होते हैं, कुछ के मैंडिबल्स थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं डंक की सूरत में, जैसे कि मच्छर वगैरह का। ठीक है, ऐसे इनके जो है वो माउथ पार्ट्स डिवेलप हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस इनमें दोनों किस्म का पाया जा रहा होता है। तो ये आपके पास होती है हेक्सापोडा। तो ये हमने क्लासेस भी देख ली इसकी। मीरोस्टोमेटा, ये वो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, डायग्राम तो मैंने दिखा दिया, मैं याद थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। मीरोस्टोमेटा क्या होता है? जिनकी बॉडी में टेल्सन पाया जा रहा होता है, बड़ा सा टेल्सन पाया जा रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल है लाइम्यूलस। ठीक है, इक्वेटिक होते हैं ये। तो मेजर करेक्टर क्या है इसका फ़र्क? ये इक्वेटिक है और बहुत कम स्पीशीज़ है इनकी सर्वाइविंग, और इनकी बॉडी में एक बड़ा सा स्टिंग पाया जा रहा होता है जिसको आप कहते हो टेल्सन। आर्चिनिडा, इसको आप स्पाइडर लाइक कहते हो। इसकी एग्जाम्पल जो है वो स्कॉर्पियन और स्पाइडर ध्यान में रखिएगा इसको डिफाइन करते टाइम। ये क्या होते हैं? इनकी कुछ स्पीशीज़ में सिल्क ग्लैंड होते हैं, और इनकी बॉडी के लोअर पार्ट पर
एक छोटा सा स्टिंग पाया जा रहा होता है। तो बड़ा सा स्टिंग होता है तो मीरोस्टोमेटा, छोटा सा स्टिंग होता है तो एर्चिनेटा। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, ये इक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और इनका सिफेलोथोरैक्स होता है, हेड और थोरैक्स फ्यूज हुआ होता है, सिफेलोथोरैक्स होता है। इनके पास 5 पेयर्स होते हैं लेग्स के, टोटल 10 लेग होती है, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो 10 लेग्स होती है इनके पास। और इनके पास डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी कि 2 मैंडिबल्स होते हैं। इसके मुंह है ये, तो एक ऐसे मैंडिबल होगा, एक ऐसे मैंडिबल होगा, ऐसे मैंडिबल्स होते हैं इनके पास। इसका लॉबस्टर एग्जाम्पल जहन में रख लिएगा। मैरियापोडा क्या होते हैं जी, इनका जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है वो ये है कि इनका जो थोरैक्स होता है वो सेगमेंटेड होता है, बड़ा होता है, और हर सेगमेंट में 1 या 2 पेयर जो है वो लेग के मौजूद होते हैं। तो इसका आप कहते हो इसकी एग्जाम्पल में सेंटीपीड। और क्लास इंसेक्टा क्या होता है, ये ऐसे स्पीशीज होती है, ये सबसे बड़ा क्लास है, और इसमें ये ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास 6 लेग्स होती हैं। 3 पेयर्स लेग के होते हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो टोटल 6 लेग्स हो जाती हैं। बाकी इनके पास जो है वो वैरायटी बहुत है, तो इनके माउथ पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, विंग्स होते हैं नहीं होते हैं। विंग्स होंगे तो आप उसको कहोगे टेरिगोटा, विंग्स नहीं होते तो आप उनको कहते हो ए टेरिगोटा, पी साइलेंट है, टेरिगोटा और ए टेरिगोटा। तो विंग्स हैं इनमें और इनमें विंग्स नहीं है, नो विंग्स। ठीक है, तो ये क्या होती है इसकी एग्जाम्पल, आप ये मच्छर मक्खी वगैरह ये इसकी एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास हो गया फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया जी। फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको लॉन्ग में याद करना है, सारे मेजर कैरेक्टर्स तो आपने इसके याद करने होंगे। बाकी ये जो क्लासेस है, क्लासेस के आपने बड़े बड़े कैरेक्टर्स याद नहीं करिएगा, बस सिर्फ सिंपल सी बातें रखिएगा जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं।